Good morning, everyone. Welcome to your new class. And today we are going to study the first chapter of your English book. I have divided this chapter in three parts, and this video is the first part of this chapter. Okay, so the chapter name is A Walk to Remember by Jerome K. Jerome. I hope you all remember this writer because in the previous class you have one chapter written by him, and these three friends, Harris, George, and Jerome. So let's study. Jerome and his friends Harris and George are on a holiday in Germany. They have decided to walk and cycle their way through the Black Forest area. तो अभी जेरोम और उसके दोस्त कौन कौन हैरिस एंड जॉर्ज वो लोग जर्मन में अपनी छुट्टी मनाने आए हैं और उन्होंने सोचा है कि वो लोग ब्लैक फॉरेस्ट एरिया के पास साइकिलिंग करते हुए जाएंगे. In the text you are about to read, they have planned to walk to the village of Totems, which they have been told is a short but beautiful trek. Read on to find out what happens. तो और उनको ये कहा गया है कि जिस ब्लैक फॉरेस्ट एरिया जो है वो बहुत ही अच्छा जगह घूमने लायक बहुत ही अच्छा ट्रैक है. ट्रैक मतलब क्या होता है? कहीं घूमने के लिए. ठीक है, माउंटेन के पास जब जाते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? माउंटेन के पास जब घूमते हैं उसके ऊपर टहलते हैं तो उसे हम लोग ट्रैक बोलते हैं. ठीक है, तो पढ़ते हैं क्या होता है, क्या फनी वो लोग अब करने वाले हैं. We had breakfast at 4:30 in the morning and started off at 5. Our road lay over a mountain. From what we have heard in the village, it was one of those roads you cannot possibly miss. तो इन्होंने 4:30 में अपना नाश्ता किया, 5 बजे इन्होंने अपना ट्रैकिंग करना स्टार्ट किया और इनका जो रास्ता था वो एक पहाड़ के ऊपर था और जहां तक इन्होंने विलेजर से सुना था सभी विलेजर ने बहुत तारीफ किया था उस रोड का कि बहुत ही अच्छा जगह घूमने लायक है. A few miles later the road divided into 3. और कुछ देर बाद जो रोड था वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता था. An old signpost indicated that the road to the left led to a place that we had never heard of. और उस साइन वहां पे एक साइन पोस्ट था जिसमें कि तीन थे लेकिन उसमें से एक जो था वो जो लेफ्ट साइड में था वो इंडिकेट करता था एक रोड की तरफ जिसके बारे में इन लोगों ने कभी नहीं सुना था. इट्स अदर आर्म हैड डिसअपीयर्ड. और जो दूसरा आर्म था, जो दूसरा हाथ था वो क्या हो गया? डिसअपीयर हो गया, गायब हो गया. द रोड टू द राइट वी ऑल एग्रीड क्लियरली लेड बैक अगेन टू द विलेज. और जो राइट साइड वाला रोड था वो हमें वापस फिर से कहाँ लेके चल जाएगा? विलेज लेके चला जाएगा. ठीक है. The old man at the inn told us clearly to keep straight on round the hill. Harris reminded us. तो हैरिस कहता है कि जो ओल्ड मैन था जिसके होटल में ठहरे थे उन्होंने हमें कहा था कि सीधे चलते रहना है हिल पे. ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या होता है. Which hill? George asked. We were surrounded by many, some of them big and some of them little. तो अब जॉर्ज पूछता है कि कौन सा हिल, क्योंकि वहां पे बहुत सारे हिल थे, कुछ बहुत बड़े थे कुछ बहुत छोटे थे. He told us, said Harris, ignoring George, that we would come to a wood. तो अब यहाँ पे जो हैरिस है वो जॉर्ज को इग्नोर करके बोलता है कि उसने कहा था कि हम लोग एक जंगल के पास आएंगे. वुड मतलब क्या होता है? फॉरेस्ट या फिर जंगल. ठीक है. As a matter of fact, a thick wood covered every hill, which George pointed out very helpfully. और पता नहीं कैसे सारे हिल जितने भी वहां पे आसपास हिल थे सभी हिल में जंगल थोड़ा बहुत था ही, जो कि जॉर्ज ने बहुत ही खुशी से बताया कि देखो सारे हिल पे कहीं ना कहीं जंगल है ही. तो अब बताओ कौन सा हिल पे हम लोग जाएंगे. He said, muttered Harris, that we would reach the top in about an hour and a half. तो अब वो बोलता है कि उसने ये भी कहा था कि हम सबसे ऊपर पहुंच जाएंगे 1 या 1.5 घंटे में. We looked around us in silence. तो अब हम तीनों एक आसपास देखते हैं, बिल्कुल साइलेंस में, बिल्कुल चुपचाप देखते हैं कि अब क्या करें क्योंकि अब फंस गए हम लोग. Well, what shall we do? said Harris. तो अब यहाँ पे बोलता है हैरिस कि अब हम ये क्या करना चाहिए. Now I happen to have a gift for finding my way in strange places. तो अब यहाँ पे राइटर यानी कि जेरोम बोलते हैं कि मुझे एक गिफ्ट है, मतलब मेरे अंदर एक पावर था कि मुझे कहीं भी स्ट्रेंज प्लेसेस में रास्ते देखने का
मैं कहीं भी स्ट्रेंज प्लेस में अपना रास्ता खोज लेता था। It is not my fault that things, mountains, rivers and other such obstacles occasionally get in my way. I led them by the middle road, but after 3 miles up and downhill, it ended suddenly in a bab's nest. तो अब ये जेरोम के बोलता है कि मेरे पास एक पावर है कि मैं कोई भी स्ट्रेंज रास्ते में अपना रास्ता ढूंढ लेता हूँ, कोई भी स्ट्रेंज प्लेस में अपना रास्ता ढूंढ लेता हूँ, लेकिन पता नहीं ये मेरी गलती नहीं है कि अचानक से वहां पे नदी आ जाएगा, पहाड़ आ जाएगा या फिर कुछ भी बाधाएं आ जाएगी। ऑब्स्टिकल मतलब क्या होता है, कुछ भी बाधा, ठीक है। ऑकेजनली गेट इन माई वे, तो अब ये बोलता है कि मैंने उन तीनों को मैंने उन सबको रास्ता दिखाया और हम लोग 3 माइल्स ऊपर गए, फिर नीचे आए और लास्ट में हम लोग कहाँ पहुंचे, एक बेब्स के नेस्ट के पास, ठीक है। वेल सेड हैरिस, तो अब हैरिस कहता है कि ओह आई सपोज यू आर सेटिस्फाइड विथ व्हाट यू हैव डन। तो अब हैरिस बोलता है कि ओ अब तुम खुश हो, तुमने जो किया उससे अब तुम खुश हो, सेटिस्फाइड हो। आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड, आई रिप्लाइड बिटरली। तो अब जो राइटर है वो था गुस्सा के बोलता है कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। आई वुड कंटिन्यू टू लीड यू बट नो वन कैन वर्क विदाउट एनकरेजमेंट, गो योर ओन वे, आई एम डन विथ यू बोथ। तो अब वो बोलता है कि मैं तुम लोग को रास्ता दिखाऊंगा, लेकिन कोई भी बिना इंकरेजमेंट, बिना कोई प्रोत्साहन का कैसे काम करेगा, तो इसलिए तुम लोग अब अपने रास्ते जाओ। आई एम डन विथ यू बोथ, अब मैं तुम दोनों के साथ, तुम दोनों की कोई मदद नहीं करूंगा। देखो यहाँ पे आई एम डन विथ यू बोथ मीन्स क्या, कि आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू एनी मोर, अब मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाला हूँ। Well, in that case, said Harris, I would like to use science which is exact. तो अब हैरिस बोलता है कि उस केस में मैं साइंस का यूज करना चाहूंगा, क्योंकि साइंस क्या है, एग्जैक्ट बताता है, उसको कभी गलत नहीं हो सकता है। एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, एक्यूरेट, बिल्कुल सही बताना, ठीक है। नाउ वेयर्स द सन, तो अब हैरिस पूछता है कि अब बताओ सन कहाँ है। Don't you think, said George. अब जॉर्ज बोलता है that if we went back to the village and hired a boy to guide us, it would save time. तो अब जॉर्ज बोलता है कि क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि अगर हम गांव वापस जाएं और एक लड़के को हायर करें कि वो हमें अच्छे से गाइड करे, तो क्या ये हमारा समय नहीं बचा देगा, ठीक है। तो आज के लिए लोग इतना ही पढ़ेंगे। अभी तक कहानी में क्या हुआ है एक बार मैं फिर से रिकैप कर लेती हूँ। स्टार्टिंग में इन लोगों ने अपना ट्रैक स्टार्ट किया, रास्ते में इन लोग को एक बोर्ड दिखा, साइन पोस्ट, जिसमें कि 3 आम थे, जिसमें से कि एक टूटा था और एक लेफ्ट वाला जो था वो ऐसे जगह पे दिखाता था जिसके बारे में इन लोगों ने कभी सुना भी नहीं था, और एक जो था वो वापस इनको गांव ले जाता था। तो उसके बाद हैरिस ने उनको, देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्या था, हैरिस ने उन लोगों को रास्ता दिखाया और वो लोग उसके साथ साथ गए, थोड़ा दूर तक चले। उसके बाद राइटर ने इन लोगों को रास्ता दिखाया थोड़ा देर तक, और उसके बाद फिर राइटर के रास्ते से भी ये लोग कहीं नहीं पहुंचे। तो लास्ट में अब हैरिस फिर से आता है कि अब मैं तुम लोग की हेल्प करूंगा साइंस के थ्रू, लेकिन जॉर्ज फिर उनको एडवाइस देता है कि नहीं, हमें एक लड़के को हायर करना चाहिए जो कि इस जगह को जानता हो, वो हमारा टाइम बचा सकता है, ठीक है। और मैंने आप कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं अपने मन से जो आपको करके लाने हैं इतने से ही चैप्टर में से, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड हैरिस मटर व्हाट हैड अनॉयड हिम। जो हैरिस है वो मटर क्यों करता है, मतलब वो भनभनाता क्यों है, उसको ऐसा क्या बात, गुस्सा किस बात का आ गया था, ठीक है, ये बताना है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड दे लुक अराउंड इन साइलेंस। अब तीनों दोस्त जो थे वो एक दूसरे के आसपास साइलेंस, बिल्कुल चुप होकर क्यों देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, whose suggestion seems to be the wisest to you, why। और इन तीनों में से सबसे अच्छा सजेशन किसका अच्छा लगता है, सबसे वाइजेस्ट सजेशन किसका है और क्यों है बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू फाइंड एनीथिंग स्ट्रेंज अबाउट हैरिस बिहेवियर, व्हाई नॉट। क्या आपको कुछ अजीब लगता है हैरिस के बिहेवियर में, अगर हाँ तो क्यों और क्या। Which character of the three do you like the most, give reason। और अब तक जितना स्टोरी हमने पढ़ा है इतने में से इन तीनों कैरेक्टर यानी कि जॉर्ज, हैरिस एंड जेरोम, इन तीनों में से सबसे अच्छा कौन लगता है आपको और क्यों लगता है, ओके, ये बताना है। और प्लस वर्ड मीनिंग भी आप लोग को करना है, जो भी आप लोग को हार्ड वर्ड लगे उसे अंडरलाइन कीजिए और उसे डिक्शनरी से ढूंढिए, और जो नहीं मिलता है फिर हमसे पूछ सकते हैं बाद में, ठीक है। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ चुका होगा।
Thank you, class.